Hello class third, a warm welcome you all in your English class. Hope you all are doing good बच्चों. And also आपने previously जो poem हमने पढ़ी है उसको अच्छे से रिवाइज किया होगा और अपने क्लास में अपने फ्रेंड्स को सुनाया भी होगा. बच्चों आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5. So lesson number 5 is about the boy who stuck out his tongue. एक ऐसा लड़का जिसने अपनी जीभ जो है फंसा ली थी. Who stuck out of his tongue. चलिए देखते हैं ये कहानी किसके बारे में है. जरूर किसी शैतान बच्चे के बारे में होगी ये कहानी. Once there was a great snowstorm. बच्चों एक बार बहुत भयंकर स्नो स्टॉर्म था यानी बर्फबारी थी. बर्फबारी तूफान थी. बच्चों ऐसा स्टॉर्म मतलब तूफान होता है लेकिन स्नो स्टॉर्म जहाँ स्नो भी उड़ती है जहाँ बर्फबारी होने लगती है. When the peddler's widow called her only son into the light and a fire in the stove, the boy answered. When the peddler's widow, peddler एक आदमी है, उसकी widow यानी कि उसकी wife, peddler अब नहीं रहा, widow विधवा को कहते हैं. जब वो अपने इकलौती बेटे को बुलाती है तो उसका बेटा क्या बोलता है? Not now, and stuck his tongue out at his mother. वो क्या करता है? ऐसे जीभ निकाल के अपनी माँ को चिढ़ाने लगता है कि अभी नहीं, अभी नहीं. He was a disobedient boy. वो बहुत ही डिसोबीडियंट था, आज्ञाकारी नहीं था. वो अपनी माँ की बात को नहीं मानता था. But you promised me you'd light the fire. उसकी मम्मी कहती है लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम फायर जलाओगे. You even gave me a word. और तुमने मुझे वर्ड भी दिया था. वर्ड मतलब प्रॉमिस करना. Promise? I'm too busy. He made another snowball and sent it flying. वो बोलता है अरे कैसा प्रॉमिस, मैं बिजी हूँ. वो क्या करता है, जो स्नो है ना, स्नो से बॉल बनाता है और उसको ऐसे फेंकता है. Wait till I get you, she shouted. उसकी मम्मी बोलती है कि रुको रुको मैं तुम्हें अभी बताती हूँ. ना ना ना, you can't catch me. फिर वो छोटा बच्चा बोलता है नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं पकड़ सकती. इधर आप देख सकते हो ना बच्चे ने कैसे अपनी जीभ निकाली है ना. They ran around in circle. और वो सर्कल में दौड़ते रहते हैं. And just as she was about to grab him, जैसे ही वो उसको पकड़ने चलती है, he stuck his tongue out again. और वो फिर से अपनी जीभ को बाहर निकालता है. This time he slipped and fell against an iron railing. It was so cold that his tongue stuck to the railing. और जैसे ही उसको वो पकड़ने चलती है, वो अपनी जीभ बाहर निकालता है, उनको चिढ़ाता है. अचानक से बच्चों वो एक आयरन लोहे की रेलिंग पे अपनी जीभ को ऐसे ही करके वो गिर जाता है और उसकी जीभ जो है वो लोहे से चिपक जाती है. क्योंकि बच्चों स्नो स्टॉर्म हो रहा होता है, चारों तरफ बर्फ रहती है, बर्फ रहती है, ठंडक रहती है. When the woman saw what had happened, she tried to free her son. जैसे वुमन ने देखा कि क्या हुआ, उसके बेटे की जीभ जो है वो रॉड पे अटक गई है. वो उसे खींचना चाहती है, खींचने लगती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही होती है क्योंकि उसके बच्चे की जीभ जो है वो नहीं निकलती है. So the poor widow trudged down the snow until she reached the shoemaker shop. तो वो खींचती है लेकिन ऐसा नहीं होता है. तब वो शू मेकर की शॉप पे जाती है यानी कि बच्चों कॉबलर मोची की शॉप पे जाती है. वो कहती है, अपनी सारी बात बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे बच्चे की जो जीभ है वो रॉड पे चिपक गई है. After he heard what happened, जब मोची ये सुनता है कि क्या हुआ, वो मोहन द कॉबलर श्रग. वो कहता है, I wish I could help, but what could I do? वो कहता है कि काश मैं आपकी मदद कर सकता लेकिन मैं क्या करूं. The woman pointed to rows of shoes lining the shop. You know about tongue. मोहन explain करता है. Tongues in shoes I know, tongue in boots I know. I know tongues frozen on a railing. I don't know. वो बोलता है tongues in shoes I know, tongues in boots I know, tongues frozen on railing इसके बारे में मुझे नहीं पता है. चलो यूसुफ जो बुचर है, बच्चों बुचर वो पर्सन होता है जो मीट वगैरह को काटता है, तो चलो उससे बात करते हैं. What can I get for you today? यूसुफ पूछता है. फिर यूसुफ कहता है कि काश मैं आपकी हेल्प कर सकता लेकिन मैंने कभी भी ऐसी चीज नहीं सुनी है. वो पॉइंट करता है मीट को
विंडो से और कहता है, देखिए यहाँ मेरे पास ढेर तरह के मीट हैं। फ्रेश मीट आई नो, स्मोक्ड मीट आई नो, said Yusuf the butcher, but I have never met a frozen tongue. लेकिन आज तक मैंने कभी फ्रोजन टंग के बारे में नहीं सुना है। एंड आई वुडंट इवन नो इवन इफ आई वॉक्ड इनटू माय शॉप, और मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं है आज तक कि ये फ्रोजन टंग होती क्या है, ये जमी हुई जो जीभ है वो क्या होती है, क्योंकि बच्चों उसकी जीभ जो वो स्टक हो गई थी, वो ठंडी की मारा जम गई थी। सब कहाँ जाते हैं? हर्ष बेकर के पास जाते हैं। बेकर क्या कहता है? बेकर कहता है कि उसने कभी भी ऐसी चीज नहीं सुनी। When they got to the boy, Harsh emptied his little bag. जब वो लड़की के पास जाते हैं तो हार्श जो है वो अपने बैग को खाली करके कहता है, रोलिंग पिन आई कांट यूज। रोलिंग पिन तो मैं नहीं यूज कर सकता। रोलिंग पिन मतलब बच्चों बेलना। बिस्किट कटर भी नहीं यूज कर सकता। He pulled out a small pouch of filled with yeast. वो स्मॉल पाउच निकालता है जो ईस्ट से भरा हुआ है, और लड़के की जो बच्चा लिटिल बॉय उसकी जीभ पर डाल देता है। When you want bread to rise, you add yeast. और बच्चों वो जब ब्रेड बनाता है ना, तो वो कहता है जब ब्रेड को हम वो करते हैं, बेक करते हैं, तो हम उसपे ईस्ट मिलाते हैं, तो शायद जब हम इसकी टंग पे ईस्ट मिलाएंगे तो ये भी वहां से हिलेगी। लेकिन क्या होता है? So his tongue should rise too. लेकिन उसकी जीभ ऐसे नहीं हिलती है बच्चों। यूसुफ और बुच्चर कहते हैं ये ग्रेट आइडिया है। The woman looked from another one to help. Maybe it was true what people said. Maybe this town was full of fools. और उस औरत को लगता है सही में काश ये बात झूठी हो, लेकिन ये बात तो सच नजर आ रही है कि सही में इस टाउन में सब के सब मूर्ख हैं। Meanwhile, a crowd was gathering. धीरे धीरे क्राउड जो है वो गैदर हो रहा था और वो लोग आर्ग्यू कर रहे थे कि क्या करें। I have an idea. मेरे पास एक आइडिया है। कुक कहता है, pulling a spatula out of his apron. वो अपने एप्रन से कलछुल निकालता है एक और बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है। मैं तो पैनकेक को फ्लिप करता हूँ, एग्स को फ्लिप करता हूँ, तो उसकी टंग को क्यों नहीं फ्लिप कर सकता। क्राउड जो है अब वो और क्लोजर आती है। सब अपनी सांस को थामते हैं और देखते हैं कि अब क्या ट्विस्ट होगा। अब ये जो कुक है वो क्या करेगा, ये जो बावर्ची है वो क्या करेगा। फाइनली अ कुक shook his head. कुक जो अपने सर को हिलाता है वो बोलता है, ये किसी भी काम का नहीं है। टंग जो है वो पैनकेक जैसी नहीं है, अंडे जैसी नहीं है जो उसे फ्लिप कर सकता हो। तब क्राउड जो है वो चिल्लाने लगता है, और a tongue is not like a pancake or egg. तब एक टियाज, एक कारपेंटर, एक बढ़ई रहता है, वो बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है। We built a little hut around the boy. हम लड़के के चारों तरफ एक हट बनाते हैं। हट जो है वो लड़के को गर्म रखेगा जब तक हम उसकी हेल्प नहीं कर सकते। फिर कारपेंटर कुछ लकड़ी लेके आता है। The new no cook arrive. कुक भी आता है कुछ चिकन के साथ। बेकर आता है with pretzel piled high on a plate and somebody set up a folding table. वहाँ folding table रख जाती है। When the carpenter returned, the townspeople began cutting and sewing, happy to helping. सब बहुत ज्यादा खुश रहते हैं उस बच्चे की हेल्प करने के लिए। When the boy saw how much his neighbor cared about him, he remembered how often he refused to help them. जब वो लड़का जिसकी जीभ स्टक रहती है बच्चों उस रोहे के नेल से, रॉड से, तब वो देखता है कि लोग मेरी मदद करने आ रहे हैं, उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि वो हमेशा सबको चिढ़ाता था, अपनी जीभ बाहर निकाल के हमेशा सबका मजाक उड़ाता था और किसी की भी मदद करने के लिए वो मना कर देता था। सब बच्चे से बोलते हैं कि मत रो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद बच्चों एक ब्लैक स्मिथ आता है, जस्टिन जिसका नाम रहता है। जस्टिन आता है, कहता है मेरे साथ आओ। वो सारी प्रॉब्लम्स को सुनता है, वो कुछ हॉट कोल्स को कलेक्ट करता है नियर बाई, और फायर प्लेस को कलेक्ट करता है और पाइल करता है अराउंड द आयरन पोस्ट। उस आयरन की रॉड के पास उसको पाल अप कर देता है। अब वो कहता है जैसे कोल जलेगा, जैसे कोल गर्म होगा तो आयरन भी गर्म होगा, और जो आइस है वो मेल्ट होगी आयरन से, इस तरह से बॉय भी फ्री हो जाएगा। तो वो ऐसा ही करता है। The boy couldn't believe what he had heard. He was also getting hungry. लड़के को भूख लग रही थी बच्चों। अब क्या होता, सामने उसकी इतनी सारी चीजें थी, पोटैटो, पैनकेक्स, एप्पल सॉस, था, उसे भूख लग रही थी। वो बोलना चाह रहा था लेकिन वो कुछ नहीं बोल पा रहा था, वो सिर्फ चिल्ला रहा था आह करके। अब क्या होता है, ब्लैक स्मिथ वेटेड द पीपल केम टू सी द आइस वाज मेल्टिंग। सब इंतजार कर रहे थे उस बर्फ का पिघलने का।
द हीट स्टार्टेड राइजिंग, अब धीरे धीरे जो हीट है वो राइज कर रही थी और फाइनली क्या होता है बच्चों, फाइनली जो आयरन रॉड है वो धीरे धीरे पिघलने लगता है। द बॉय ट्राइड बट नथिंग हैपेंड, लड़का कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं होता है और वो फिर से कुछ करता है लेकिन कुछ देर बाद वो देख पाता है कि वो अपनी जीभ को थोड़ा बहुत हिला पा रहा है। अब सब बोलते हैं कि देखो उसकी जीभ अब उस आयरन से निकल चुकी है। जो मम्मी रहती है वो उस लिटिल बॉय को हग करती है और वो जो बॉय रहता है वो बोलता है सॉरी मम्मी, आई एम नॉट गोइंग टू डू सच काइंड ऑफ बिहेवियर अगेन। तब उस लड़के को एहसास हो जाता है बच्चों कि वो आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेगा, कभी किसी को भी नहीं परेशान करेगा और कभी अपनी जीभ निकाल कर किसी को भी नहीं चिढ़ाएगा। आफ्टर दैट ही थैंक द ब्लैकस्मिथ, उसके बाद वो ब्लैकस्मिथ को थैंक करता है और सभी को थैंक करता है, सभी क्राउड को जो उसकी हेल्प करने के लिए आए रहते हैं। And the people of the little village learn something too. They learn how to freeze a frozen tongue. So that's all about this chapter. I hope you had fun learning this chapter with me. मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में. Till then, take care of yourself. Keep on learning, keep on revising, and most important, do reading of your chapters properly. Thank you so much. Bye bye.